प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और सबको मेरा सादर प्रणाम। आप सब जानते हैं कि 11 अक्टूबर को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह होने जा रहा है, जिसमें माननीय राज्यपाल और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री बंडारू दत्तात्रेय जी इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे, मुख्य अतिथि होंगे। इसके साथ साथ इसमें हरियाणा के कृषि मंत्री माननीय श्री जयप्रकाश दलाल जी और भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद श्री धर्मवीर सिंह जी, हिसार के सांसद श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, स्थानीय विधायक श्री घनश्याम शराफ जी, श्री विशंबर वाल्मीकि जी, ये विशिष्ट अतिथि के रूप में इस समारोह में शामिल होंगे। और 2017 में प्रथम दीक्षांत समारोह हुआ था। उसके पश्चात से कुछ कोविड के कारण पिछले 2-3 साल से इसमें ये दीक्षांत समारोह आयोजित करना संभव नहीं हो पाया, इसलिए अब इसमें 5 सालों के पिछले विद्यार्थियों को डिग्री, जिसकी संख्या लगभग 694 विद्यार्थी हैं। यदि मैं उसको वर्षवार कहूं तो 2015-17 के 384, 16-18 के 323, 17-19 के 295, 18-20 के 353 और 19-21 के 329, इन कुल विद्यार्थियों को हम डिग्री इस कन्वोकेशन में प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ जो भी प्रथम जो गोल्ड मेडलिस्ट उसको देंगे, गोल्ड मेडलिस्ट जो होगा उसको मेडल्स भी दिए जाएंगे और इनकी संख्या जो है वो 89 है। तो कुल मिलाकर इस दीक्षांत समारोह में डिग्री और गोल्ड मेडल विद्यार्थियों को दिए जाएंगे, जो कि 5 साल के हैं पिछले। यदि हम इसका डिग्री का ब्रेकअप करें तो कुल 1694 में से जो बॉयज़ हैं वो 443 हैं और जो लड़कियां हैं वो 1251 हैं। तो आप इससे अंदाज़ा ला सकते हैं कि लड़कियां हमारी इस विश्वविद्यालय की एक विशेषता है कि लगभग 60-65% जो संख्या है वो वैसे भी विद्यार्थियों की है। और मेडल्स को भी देखें तो 89 मेडल्स में से हैं, तो आप इससे अंदाज़ा ला सकते हैं कि लड़कियां हमारी इस विश्वविद्यालय की एक विशेषता है कि लगभग 60-65% जो संख्या है वो वैसे भी विद्यार्थियों की है। और मेडल्स को भी देखें तो 89 मेडल्स में से मात्र बॉयज़ के 16 हैं और बाकी 73 मेडल्स जो हैं वो लड़कियों के हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें लड़कियों का शिक्षा में, उच्च शिक्षा में जो एडमिशन है वो काफ़ी सक्रिय है और वो रेशो भी काफ़ी ज़्यादा है। यदि हम मिनट टू मिनट प्रोग्राम की बात करें इसमें, तो लगभग हम ये कहें कि 10:30 बजे से जो प्रेमनगर स्थित हमारा नया कैंपस है वहाँ पर हमारे जितने अतिथिगण हैं वो आना शुरू हो जाएंगे और 11:15 के करीब अपना जो दीक्षांत समारोह के वस्त्र धारण होता है, कास्ट ड्रेस जो कोड है, उसको डालकर एक प्रोसेशन के रूप में, जिसमें कि प्लानिंग बोर्ड, एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और हमारा फाइनेंस कमेटी, इनके जो सदस्य होते हैं वो एक प्रोसेशन में चलेंगे। 11 बजे के करीब पंडाल में पहुंचेंगे। वहां पर जो विधिवत सबका स्वागत, सरस्वती वंदना और फिर बजे के करीब पंडाल में पहुंचेंगे। वहां पर जो विधिवत सबका स्वागत, सरस्वती वंदना और फिर माननीय कुलाधिपति जी कन्वोकेशन को ओपन करेंगे, डेडिकेट करेंगे। फिर जो डिग्री मैंने आपको बताई वो हमारे जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रार उनको साइन करवाएंगे कुलाधिपति जी से। उसके बाद एक
सोविनियर रिलीज किया जाएगा कन्वोकेशन का, जिसमें मैसेजेस के साथ साथ जितने डिग्री होल्डर और जितने जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनकी लिस्ट, उनको लिस्ट आउट उसमें किया हुआ है, वो दिखाया जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने एक अपना कुलगीत बनाया है, उस कुलगीत का भी इसी अवसर पर रिलीज करेंगे उसको। उसके साथ साथ जैसा आप सब जानते हैं कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की जो पाठ्यक्रम है उसकी एक विशेषता है, उसमें चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के समग्र विकास पर जोर दिया गया है, जो कि जो हमारा तैत्तिरीय उपनिषद है उसके पंचकोश के सिद्धांत पर आधारित है। पीजी लेवल पर हम उसको पहले लागू कर चुके हैं, अब इसको यूजी लेवल पर भी इसका पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और इस पाठ्यक्रम को हम पूरे देश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहां तक उनको पहुंचाने का कोशिश करेंगे और कोशिश रहेगी कि सभी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की मीटिंग, उस एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में हमने ये फैसला लिया है, एक कमेटी बिठाई है जिसका मुख्य काम होगा कि जो मुख्य गतिविधियां हैं विश्वविद्यालय की, जैसे डिग्री, आपकी डीएमसी, आइडेंटिटी कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड, कुछ और इस तरह से कि जो बच्चों को जरूरत होती है, इनके एक समय अवधि तय की जाए और बंदे जिस भी ब्रांच का एक काम है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर एक निर्धारित हो। ये सारी चीज हम करके इंटरनेट पे और अपने सबको दे देंगे, उसी की जिम्मेवारी होगी। और ये जो समय होगा ये एक स्टैंडर्ड टाइम होगा जो सारे के सारे वर्ल्ड वाइड या एक जो देखने को मिलता है। नहीं, ऐसे नहीं, 15 दिन का टाइम दिया है, जैसे रोहतक यूनिवर्सिटी है, कई यूनिवर्सिटी है, 15 दिन में अगर आप डीएमसी नहीं करवाते ना 6 सेम की तो हम तो दे रहे हैं अभी, वो जिनके ऐसा कुछ काम आया तो उनको कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट ये दे रहे हैं जिसने भी रिक्वेस्ट की। वैसे साहब पीएचडी की जो संख्या होती है हर वर्ष वो सीमित है, सीमित अवधि में कहते हैं संख्या बहुत कम है। क्या आने वाले समय में पीएचडी की जो संख्या बढ़ पाएगी? हर बार बंदरबाट की शिकायत मिलती है हमें। तो देखिए, बंदरबाट की पहली बात तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि बंदरबाट की शिकायत। पीएचडी के रूल हैं, यूजीसी का पूरा गाइडलाइंस है और गाइडलाइंस के मुताबिक हर फैकल्टी को, जो रेगुलर फैकल्टी है, यदि प्रोफेसर है तो वो 8 को करा सकता है, एसोसिएट है तो 6 को करा सकता है, असिस्टेंट। फ्यूचर में रूरल डेवलपमेंट या बेटियों को स्वावलंबी बनाने के लिए कोई कदम उठानी जा रही है, कोई कोर्स है ताकि बेटियां अपना फ्यूचर सुरक्षित समझें? देखिए, यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि हमारे यहाँ पूरा जो वातावरण तैयार किया गया इस विश्वविद्यालय में वो विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाने का है, पूरा वातावरण। और इसके लिए बहुत सारे सेमिनार, वर्कशॉप और इंडस्ट्री के साथ उनका मेल मिलाप, इंटरेक्शन सेशंस बहुत हुए। जो आपने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, कम से कम 2-3 यहाँ पर एक स्टेट लेवल का हमने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक नए कैंपस में कार्यक्रम किया था। उसमें आप बहुत सारे लोग आए भी थे, प्रदर्शनी भी लगी थी उन प्रोडक्ट की। जो रूरल एरिया के प्रोडक्ट हैं जो लोग बनाते हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए एक CBLU ई मार्ट बने। उस CBLU ई मार्ट में जितने लोग अपने डिजिटल प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उनको हम प्लेटफॉर्म देंगे और उस प्लेटफॉर्म से वो अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। अब ये कितना अभी कर पाएंगे ये तो पता नहीं मुझे, मगर हमारी कोशिश उसके बारे में शुरू हो चुकी है। रूरल डेवलपमेंट कोर्सेज की बात कर रहे हैं सर, क्या आने वाले समय में कोई कोर्सेज शुरू होंगे रूरल डेवलपमेंट को लेकर? हमारा मुद्दा ही इस चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का जो विजन है, वो विजन ही यही है कि जो इस आसपास के लोग, आसपास का जो क्षेत्र है उसका किस तरीके से विकास किया जाए। हमारी जो रिसर्च है वो रिसर्च कोई किताबी विश्वविद्यालय में नहीं है, केवल और केवल वहां पर है जहां पर वो लड़कियों का ही कोई यूनिवर्सिटी ना हो। तो लड़कों से भेदभाव हो गया। नहीं, मैं नहीं कहूंगा ये बात, आप कहें, इनको भाई साहब का जवाब दे रहा हूं मैं। दूसरा है, मेडल हम दे रहे हैं 90, लगभग 89 है, अभी पहले बताया मैंने, 90 मेडल है। 90 मेडल में से 16 बॉयज हैं, बाकी गर्ल्स हैं। अब बताओ क्या करें हम यूनिवर्सिटी में, आप बता दें क्या करें। सर, कोई भविष्य में नए प्रोफेशनल कोर्स भी यूनिवर्सिटी है वो शुरू करेगी ताकि बढ़ते ही जो स्टूडेंट है वो नौकरी की तरफ चला जाए, उसको दिक्कत ना आए? हमारा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में एक बहुत ही एक सही सोच से आगे काम कर रहे हैं हम, और वह सोच है कि स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहन दें।
युवा हमारे रोजगार देने वाले बने, ना कि रोजगार लेने वाले बने। इसके ऊपर हम बार बार सेमिनार और आपके मीडियम के आपके माध्यम से बहुत सारी खबरें बाहर आती हैं, कवर भी होती हैं। उसके लिए हमारा एक रोजगार सृजन केंद्र बनाया हमने, रोजगार सृजन केंद्र, जिसका नाम हम आर्यभट्ट इंक्यूबेशन सेंटर भी है। उस रोजगार सृजन केंद्र का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र की जानकारी हासिल करें कि क्या यहाँ पर एक्टिविटी चल सकती है, क्या रोजगार की संभावनाएं हैं, जनसांख्यिकी यहाँ की कैसी है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, किस एज ग्रुप के हैं।